पाकिस्तान हिलाल अहमर एक ऐसी मुहिम का आगाज कर रहा है जिसके जरिए इन वीडियोस को देखकर आप इस काबिल होंगे कि ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने प्यारों की जान बचाने के लिए इब्तिदाई तिबी इमदाद के तौर तरीके सीखकर उनकी जान बचाने के काबिल हो जाएंगे। कैसे? देखिए ये वीडियो। हेलो, मेरा नाम साजिद है और मैं सिखा रहा हूँ आपको फर्स्ट एड। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड पे। अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हादसा हो जाता है, आपका कोई प्यारा जो है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो आपने उसके साथ क्या करना है? तो सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो आपने सीन सिक्योर असेसमेंट करनी है, सराउंडिंग की, कैजुअलिटी के इर्द गिर्द देखना है कि वहाँ पे कोई ख़तरा तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचा सके। ठीक है जी। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द सराउंडिंग। सेकेंड स्टेप, आपने कैजुअलिटी के साथ बैठ जाना है, इसको कहते हैं नीलिंग पोजीशन। ठीक है जी। थर्ड स्टेप, आपने उसका रिस्पांस चेक करना है, उसकी होशमंदी का जायज़ा लेना है। तो चेक करने के लिए आपने शेक और क्लैप करना है, शाउट करना है। ठीक है जी। आपने उसके कंधों से हिलाना है और आवाज़ देनी है, हेलो हेलो आर यू ओके, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अगर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो आपने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एक्टिवेट करनी है शाउट के थ्रू, या जो है आपने कॉल फॉर हेल्प की, वो बंदा आया, आपने उसको कहा कि रेस्क्यू 1122 को इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें, या आप अपना मोबाइल खुद स्पीकर पे लगा के कॉल मिला के उनसे बात कर सकते हैं और उनको आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि हादसा कहाँ पे हुआ है, कितने लोग ज़ख्मी हैं, क्या हुआ है उनके साथ, और अपना नंबर उनको देना है ताकि वो आपके लोकेशन को ट्रेस करके आपकी तरफ पहुंच सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपने उसकी एयरवे चेक करनी है। एयरवे चेक करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप फोरहेड पे हाथ रखेंगे, चिन के ऊपर पिस्टल हैंड, मुंह खोलेंगे, उसमें कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इस टाइम वो कोई चीज़ खा रहा था तो वो उसके मुंह में नवाला होगा, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को आपने रिमूव करना है। देन नेक्स्ट स्टेप यह है कि ये हाथ वही रहेगा और ये पिस्टल हैंड आपके चिन के नीचे, चिन पे आ जाएंगे। ठीक है जी। और ये लाइफ सेविंग स्टेप है, इसको कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। आपने सर को नीचे जोर देना है और थोड़ी को ऊपर करना है, ये जेंटली। इसमें आपने झटका नहीं देना, ख्याल रखना है कि आपके हाथों से उसको कोई मज़ीद नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपने उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। इस टेक्निक से हमने क्या किया, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट से उसकी जो टंग फॉल हुई थी वो हमने उसकी एयरवे जो है वो क्लियर कर दी। टंग फॉल की वजह से उसका एयरवे ब्लॉक हो चुका था, अब वो क्लियर हो गई है। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। ब्रीथिंग चेक करने के लिए आपने अपना कान उसके मुंह के करीब ले जाके और LLF के फार्मूले से, यानी लुक लिसन एंड फील, लुक आपने उसकी चेस्ट की तरफ कि वो राइज एंड फॉल कर रहा है सांस लेते हुए कि नहीं। फील आपने उसकी सांसें, कैजुअलिटी की सांसें अपने गालों पे फील करनी है और देखना अपने चेस्ट की तरफ है। फील आपने अपने चीक्स भी करनी है और उसकी सांसें आपने सुननी है। तो ये आपने विद इन 10 सेकेंड्स करनी है। 10 सेकेंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी सांसें है या नहीं है। तो यहाँ तक हमने इसकी ब्रीथिंग चेक कर ली। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी सांसें आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर सांसें आ रही है तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको आपने रिकवरी पोजीशन में लिटाना है। अगर सांसें नहीं आ रही तो फिर हम रिससिटेशन की तरफ जाएंगे, यानी इसकी दिल और फेफड़ों की बहाली की तरफ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं CPR। तो CPR क्या है वो मज़ीद डिटेल में आपको हम सिखाएंगे, लेकिन यहाँ तक यह है कि आपने इसके ऊपर रिस्पांस इसका चेक किया, उसके बाद आपने एयरवे चेक किया, देन नेक्स्ट स्टेप में आपने उसका ब्रीथिंग चेक की और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है ब्रीथिंग, उसकी सांसें आ रही है, आपने जनरल जो है उसके बॉडी पे नज़र दौड़ाना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है, उसको आपने डील कर देना है। उसको आपने बैंडेज, उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप कर देनी है। फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर को स्प्लिंटिंग लगा के उसको इमोबिलाइज कर देना है और देन जो है आपने उसको रिकवरी पोजीशन में लेटा देना है। जब तक एम्बुलेंस पहुंचता है, जब तक प्रोफेशनल पहुंचते हैं, रेस्क्यूअर्स पहुंचते हैं, तो आपने उसको रिकवरी पोजीशन में ही रखना है।